सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 7 है ये। इससे पहले 6 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। राजस्थान का भौगोलिक, ये देखिए टॉपिक, आज का ही टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक टेस्ट नंबर 6 में कवर किए जा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आज के इस टेस्ट में हम कवर करेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन करने के बाद ये टॉपिक बिल्कुल एकदम कंप्लीट कवर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। ये जो 4 यहाँ पे शिखर दिए हुए हैं, इनमें से बताना है अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखिए ऑप्शन इसमें सही होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1224 मीटर के लगभग है। तारागढ़ 873 मीटर है और नाहरगढ़ की लगभग 600 मीटर के लगभग है और सज्जनगढ़ की 880 या 82 मीटर के लगभग है। तो इनमें से सर्वोच्च शिखर हुआ कुंभलगढ़, ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के कुल भूभाग का 9% है। राजस्थान के कुल भूभाग, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, कौन से भौतिक प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9% है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश। ऑप्शन इसमें सही होगा, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल 9% है। मरुस्थल का आपको बताइए 61.11% है और पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग ये 23% के लगभग है और पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल है 7%। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अल्ताई, सुलेमान, अरावली या राजमेर। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन इसमें सही होगा अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का इनमें से कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीन है, सबसे प्राचीन है? गग्गर का मैदानी अंचल, उत्तर पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या थार मरुस्थल। तो इन चारों में से ऑप्शन सही होगा इसमें। अरावली जो पर्वतीय अंचल है ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट देखिए, अरावली की कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर? अरावली पर्वतमाला की कौन सी चोटी है जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है? बाबई, खो, रघुनाथगढ़ और हर्षनाथ। तो रघुनाथगढ़ की तो 1055 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसमें द होगा हर्षनाथ। हर्षनाथ की ऊंचाई 820 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली और बरवाड़ा। इन चारों में से जो पर्वत चोटी उत्तरी अरावली का भाग नहीं है वो बताना है। तो देखिए सज्जनगढ़ उदयपुर में है और उदयपुर दक्षिण अरावली का भाग है, तो यही उत्तर हो जाएगा। सज्जनगढ़ उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, बिलाली अलवर में है, तो ये सभी उत्तरी अरावली में अवस्थित है। उत्तर होगा सज्जनगढ़। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो राज्य के लगभग 12 जिलों में अरावली का विस्तार है। इसमें सीकर, झुंझुनू, जालोर और अलवर, चारों में से किस जिले में अरावली का विस्तार नहीं है? सीकर में है, झुंझुनू में है, अलवर में है और जालोर में नहीं है। जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है। अरावली यहाँ दक्षिण से सिरोही से शुरू होती है, तो ऑप्शन सही होगा जालोर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितने जिलों में विस्तार है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितने जिलों में विस्तार है?
तो ऑप्शन स होगा 13 जिलों में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अरावली के शिखर और ऊंचाई। तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर, खो 920 मीटर, बेराज 793 मीटर और रघुनाथगढ़ 955 मीटर। तो जो असत्य विकल्प है उसका चयन करना है। तारागढ़ की 873 मीटर सही है, खो की 920 मीटर है और बेराज की 793 मीटर है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। तो यहाँ पे 955 दी हुई है जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर द इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिणी अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है? दक्षिणी अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और सिरोही। ऑप्शन स होगा इसमें। दक्षिणी अरावली का विस्तार उदयपुर में है, राजसमंद में है, अजमेर में नहीं है, ये सिरोही में है, अजमेर में नहीं है। अजमेर मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अरावली के शिखर और ऊंचाई। नाग पहाड़ की ऊंचाई 795 मीटर, हर्षनाथ की 820 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर और बाबई की है 580 मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर द होगा। बाबई की 580 मीटर नहीं है, बाबई की लगभग 599 मीटर के आसपास है। नागपाड़ की 795 मीटर सही है, हर्षनाथ 820 मीटर है और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर सही है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन द सही होगा, बाबई 580 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में अरावली प्रदेश का विस्तार नहीं है? किस जिले में अरावली प्रदेश का विस्तार नहीं है? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उदयपुर में है, डूंगरपुर में अरावली प्रदेश का विस्तार है, प्रतापगढ़ में भी है, बांसवाड़ा में नहीं है। तो ऑप्शन द होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में अरावली पर्वत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग है। अरावली पर्वत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? उत्तरी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग या पूर्वी भाग, जहां पे सबसे अधिक ऊंचाई है? तो दक्षिणी भाग होगा, सिरोही। सिरोही की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। तो ऑप्शन सही होगा दक्षिणी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अचालगढ़ की ऊंचाई 1180 मीटर, जरगा 1431 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर और शेर 1597 मीटर। देखिए अचालगढ़ की ऊंचाई 1180 नहीं है, 1080 मीटर है। जरगा की 1431 मीटर सही है, दिलवाड़ा 1442 मीटर सही है और शेर की 1597 मीटर ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा अचलगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्न भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? अलवर की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश और आबू पर्वत खंड। ऑप्शन इसमें ब होगा मध्य अरावली श्रेणी। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती, जो कि मध्य अरावली श्रेणी का भाग है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक, पालनपुर से खेतड़ी तक और बोरखेड़ा से खेतड़ी तक या खेड़ब्रह्म से बोरखेड़ा तक। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए होगा खेड़ब्रह्म गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, राज्य के लगभग 13 जिलों में। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, राजस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है सिरोही से झुंझुनू तक, सिरोही से अलवर तक, उदयपुर से झुंझुनू तक और जालोर से झुंझुनू तक।
ऑप्शन ए होगा सिरोही से शुरू होकर झुंझुनू तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 750 किलोमीटर या 850 किलोमीटर। तो राजस्थान की पूछ रहा है 550 किलोमीटर। ऑप्शन बे होगा अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 550 मीटर ये किलोमीटर, और कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है, कौन सी है वो? तारागढ़, कुंभलगढ़, नाग पहाड़ या डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। तारागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी है उनका स्थानीय नाम क्या है? गिरवा, भाकर, भोराट या थल्ली? भाकर। ऑप्शन बे होगा भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या ब्लॉक पर्वतों के रूप में? वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस रूप में विद्यमान है? देखिए ऑप्शन इसमें सही होगा अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, संचयी, अवरोधी या अवशिष्ट? रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत किस प्रकार का है? मोड़दार है, संचयी है, अवरोधी है या अवशिष्ट है? क्वेश्चन नंबर 72 में ऑप्शन ए होगा मोड़दार। अरावली का उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग से हुआ, कालक्रम वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है ये, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। रचना विधि का आधार इसमें मोड़दार है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा मोड़दार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? दक्षिण अरावली, हाड़ौती क्षेत्र, उत्तरी अरावली या आबूखंड? उत्तरी अरावली। क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन से होगा उत्तरी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है? ब्यावर, अजमेर, पिसांगन या कपासन? तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन द होगा कपासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? माही, बनास, लूणी या यमुना? पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में अवस्थित है? 75 में बताना है। ऑप्शन बे होगा बनास नदी बेसिन में। पिडमांट का मैदान देवगढ़ राजसमंद के समीप अरावली श्रेणी का निर्जन पहाड़ी क्षेत्र है जो कि बनास बेसिन में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 76। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प, ध्यान दीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए जो असत्य है। इन चारों में से जो असत्य विकल्प है उसका चयन करना है। देखिए लैंग्वेज पर ध्यान देना प्रश्न की। सही विकल्प का चयन करें जो असत्य है। ऑप्शन ए है अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ब है राजस्थान की जलवायु अरावली से प्रभावित है। और ऑप्शन स है अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है। ऑप्शन द है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। तो जो असत्य है उसका चयन करना है। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन स होगा अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, ये गलत है। धात्विक खनिजों से संपन्न है, धात्विक खनिजों से। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन द्वारा किया गया है, ये एक पॉइंट ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार? अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन ए होगा मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में, मध्यवर्ती एवं पूर्वी भाग में या दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में? सर्वाधिक अंतराल बताना है। क्वेश्चन नंबर 78
तो ऑप्शन ए होगा इसमें। उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। कमलनाथ, ऋषिकेश, बिलाली और दिलवाड़ा चोटी बताना है जो दक्षिणी अरावली का भाग नहीं है। कमलनाथ, ऋषिकेश, बिलाली या दिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए ऑप्शन स होगा बिलाली, जो कि अलवर में है, तो ये दक्षिणी अरावली में कैसे हुई? ये उत्तरी अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? क्वेश्चन नंबर 80। तो ऑप्शन स होगा दक्षिण पश्चिम से, यानी इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का इस प्रकार से ये विस्तार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? इसराना भाकर पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर की पहाड़ियाँ या मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य अरावली श्रेणी में अवस्थित है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 81। ऑप्शन द होगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में मध्य अरावली श्रेणी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 82। रोजा भाकर पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, झरोला पहाड़ी और डोरा पर्वत चोटी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, झरोली पहाड़ी और डोरा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? जालोर, सिरोही, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 82। तो ये जालोर में है सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल पहाड़ या सतूर। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर बताना है। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए ऑप्शन ए, इसमें ए होगा इसराना भाकर। ऑप्शन ए होगा इसराना भाकर। इसराना भाकर 839 मीटर इसकी ऊंचाई है। रोजा भाकर की 730 मीटर है और डोरा पर्वत की 869 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। जालोर सिवाने की पहाड़ियाँ बनी है अरावली स्लेट से, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, पेगमेटाइट क्वार्टसाइट से। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ किससे बनी है? अरावली स्लेट, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से, पेगमेटाइट से या क्वार्टसाइट से। तो चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 84। ऑप्शन बी होगा जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से। नेक्स्ट देखिए, ये जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदाकार होती है। अगला क्वेश्चन है 85। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा का पठार, आबू का पठार, बोराट का पठार या उड़िया पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन द होगा उड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है 86। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडावाला पर्वत। बूंदी जिले की जो पहाड़ी है उनको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन द होगा आडावाला पर्वत। डोरा पर्वत जो कि जालोर में है, गिरवा प्लस मगरा ये उदयपुर में, गिरवा और मगरा ये मगरा की पहाड़ियाँ उदयपुर में और भाकर की पहाड़ियाँ सिरोही में है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन द होगा आडावाला पर्वत बूंदी जिले की पहाड़ियों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 87। दक्षिणी अरावली में स्थित चोटी जो उदयपुर जिले में अवस्थित है। दक्षिणी अरावली की चोटी जो उदयपुर में स्थित है कौन सी है? कमलनाथ, अचलगढ़, दिलवाड़ा या सेरी। इन चारों में से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में ऑप्शन ए होगा कमलनाथ। कमलनाथ उदयपुर जिले में अवस्थित है जो कि दक्षिणी अरावली का भाग है। अगला क्वेश्चन नंबर 88। सुर्रा, बर और देबारी तथा शिवपुर घाट अवस्थित है। दक्षिण अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या दक्षिणी पूर्वी पठार में। सुर्रा, बर, देबारी और शिवपुर जो घाट है ये किस भाग में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन से होगा मध्य अरावली में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भानगढ़ व सिरावास की श्रेणियाँ अवस्थित है? उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिण अरावली में या दक्षिणी पूर्वी पठार में। भानगढ़ व सिरावास की श्रेणियाँ अवस्थित है। अरावली के किस भाग में स्थित है ये? क्वेश्चन नंबर 89 में ऑप्शन ए होगा उत्तरी अरावली में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90। 90वां क्वेश्चन है
भोराट का पठार कुंभलगढ़ और रिक्त स्थान दिया हुआ है के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? गोगुंदा, राजसमंद, भैंसरोडगढ़ या चौरासीगढ़। भोराट का जो पठार है कुंभलगढ़ और किसके मध्य अवस्थित है? गोगुंदा, राजसमंद, भैंसरोडगढ़ या चौरासीगढ़। ऑप्शन ए होगा गोगुंदा। भोराट का पठार कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है और गोगुंदा उदयपुर में स्थित है, इन दोनों के मध्य अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। उपरमाल का पठार अवस्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य। उपरमाल का पठार। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन बे होगा भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य। देखिए उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है से बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में के मध्य अवस्थित है, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? उड़िया, आबू का पठार, भोराट, लसाड़िया, उपरमाल और हाड़ौती। उड़िया का पठार, आबू का पर्वत, भोराट पठार, लसाड़िया पठार, उपरमाल का पठार और हाड़ौती, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। देखिए इसमें उड़िया का पठार और अब ये एक सेकंड, उड़िया का पठार और आबू का पठार दोनों सिरोही में है। भोराट का पठार जो कि राजसमंद में है, लसाड़िया उदयपुर में, उपरमाल चित्तौड़ और हाड़ौती पटाबूंदी बारा। तो आप राजस्थान के नक्शे में पश्चिम से पूर्व की ओर इनका स्थिति देखिए। सबसे पहले उड़िया का पठार, फिर आबू का पठार 1, 2, फिर भोराट का पठार आएगा जो कि राजसमंद में, फिर उससे आगे उदयपुर, लसाड़िया, चित्तौड़ में उपरमाल का पठार और इधर कोटा बूंदी या हाड़ौती क्षेत्र। तो इस प्रकार से इनका क्रम होगा 1, 2, 3, 4, 5। ये जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिए उसी प्रकार से इनका क्रम होगा। उड़िया का पठार, भोराट, ये आबू का पर्वत, भोराट का पठार, लसाड़ी का पठार, उपरमाल और हाड़ौती, इस प्रकार से इनका क्रम होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? किस पठार का अरावली से कोई संबंध नहीं है? भोराट, उड़िया, लसाड़िया, हाड़ौती। क्वेश्चन नंबर 93। तो हाड़ौती होगा ऑप्शन द। मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में अवस्थित है? मालखेत की जो पहाड़ियाँ हैं ये किस जिले में अवस्थित है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या अलवर। 94। मालखेत की पहाड़ियाँ अलवर जिले में, ये सॉरी सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। झुंझुनू जिले में स्थित जो घोसी पहाड़ी है इसकी समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, 740 मीटर, 953 मीटर और या 1060 मीटर। घोसी पहाड़ी की कहाँ पे? झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर 95। तो इसकी ऊंचाई है 740 मीटर। ऑप्शन ब। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? केवड़ा की नाल उदयपुर, देसुरी नाल पाली, पीपली की नाल सिरोही, फुलवारी की नाल अजमेर। जो असत्य असंगत है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए केवड़ा की नाल उदयपुर में है, देसुरी नाल पाली में है, पीपली की नाल सिरोही में है, फुलवारी की नाल अजमेर में नहीं है। ये कहाँ पे? उदयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर जिले में, ना कि अजमेर में। तो ऑप्शन द होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सोमेश्वर, हाथीगुड़ा व देसुरी दर्रे राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? उदयपुर, पाली, सिरोही या अजमेर। क्वेश्चन नंबर 97। तो ऑप्शन ब होगा पाली जिले में। सबसे बड़ी नाल फुलवारी की नाल है उदयपुर में, और सबसे ऊंची नाल की बात करें तो वो पीपली की नाल है, और सबसे संकरी नाल देसुरी है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर में जरगा तथा रागा की पहाड़ियों के मध्य स्थित वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भूभाग है? गिरवा, भाकर, मेवल, देसरो। क्वेश्चन नंबर 98 में तो ऑप्शन द होगा देसरो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़, माउंट आबू, उपरमाल का पठार या गुरु शिखर को। टोड साहब ने
हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसे दी है? तो 99 में ऑप्शन बी होगा माउंट आबू को। और अगला क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। डग गंगाधर की उच्च भूमियाँ अवस्थित है? अरावली पर्वत प्रदेश में, यानी ये उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में, या नागौरी उच्च भूमियाँ प्रदेश में? कहाँ पे अवस्थित है डंग गंगाधर की उच्च भूमियाँ? तो इसमें ऑप्शन से होगा हाड़ौती पठारी प्रदेश में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक 100 क्वेश्चन राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप से संबंधित कंप्लीट होते हैं। और आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।